मुलाहिजा करें, ये सूरह अहज़ाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अज़वाज को बोलो और अपने कौम के बेटियों को बोलो और मोमिनीन के औरतों को बोलो कि अच्छी तरह से हिजाब रखा करो, अपने लिबास को अच्छी तरह से पहना करो। ज़ालिका अदना युअरफ़ना फला युअज़ैना, ये पर्दे के लिए, ये हया के लिए। व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा, और अल्लाह गफूर रहीम है। तो अल्लाह ताला ने औरत पर पर्दा वाजिब किया है, बिलखुसूस अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस हैं, उनकी इज्जत है। अगर उनके वो कोई ऐसे काम करें, बेहयाई वाली काम करें, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर और उनकी गैरत पर आंच आएगी। ये किताब अल-मुवत्ता, ये शियों की किताब है नहीं, ये इनके इमाम मालिक इब्न अनस की किताब है, जुज़ नंबर 1, चापदार इह्या तुराथ अल-अरबी 1985 में छपी है। यहाँ पे बाब मा जाअ फ़ी रिज़ाअत अल-कबीर, रिज़ाअत अल-कबीर में जो बाब है, यहाँ पर इसी हदीस के, हदीस नंबर कौन सा है भाई? हदीस नंबर 12, इसके आखिर में, आयशा फी मन कानत तुहिब्बु अन यदखुल अलैहा मिन अर्रिजाल, लफ्ज क्या है? रिजाल। आयशा जिस भी और मर्द को पसंद करती थी कि वो आयशा के पास दाखिल हो जाए, घर में दाखिल हो जाए। रिजाल की बात, बच्चों की बात। रिजाल किसको बोलते हैं शेख साहब? बाद में नहीं कहना कि ये बच्चे होते थे जिनको दूध पिलाया जाता, रिजाल को दूध पिलाया जाता था। अच्छा, फकानत तअमुरु उख्तहा उम्म कुलसूम बिन्त अबी बकर, तो वो हुक्म देती थी, हुक्म चलाती थी अपनी बहन उम्म कुलसूम अबू बकर की बेटी को, वह बनाती अखीहा, और अपने भतीजियों को, अन युरज़अना। इर्ज़ा का क्या मतलब है? इर्ज़ा का मतलब चाहती देना। इर्ज़ा का मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से दूध पिलाओ जी, कि कब मैं वो बोतल में दूध पिलाऊं, नहीं। इर्ज़ा मैं आपको बता दूंगा, इर्ज़ा का मतलब यही है कि छाती से चूस के दूध वो पी ले। मन अहब्बत अन यदखुल अलैहा मिन अर्रिजाल, कि जो भी मर्द आयशा के पास मिलना चाहे, तो मर्द तो बहुत सारे मिलना चाहते थे आयशा से, ठीक है ना, खलीफा की बेटी है, तो ये वहां पे ये कहते जाओ पहले दूध पी के आ जाओ। तो हालांकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त नहीं है, कुरान की शर्त नहीं, ये एक ऐसा गलत काम है कि कोई भी गैरतमंद इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बहन के मुतालिक, अपनी ज़ौजा के मुतालिक, अपनी माँ के मुतालिक। बल्कि हमारे लिए ये सख्त है इस बात को बयान करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की मुतालिक बात हो रही है, लेकिन ये हकीकत है, तारीख इस्लाम है। तारीख इस्लाम है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा। कुरान ये अपनी किताबों में बड़ी पड़ी है कि आयत किसके लिए? आयशा व हफ्सा के लिए, कि कुरान ने कहा कि दो औरतें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने गद्दारी किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कुरान ने उनको गद्दार नबी बोला है, तो गद्दार नबी, जिसको कुरान ने गद्दार नबी बोला है, उसको गद्दार कहना हर मुसलमान पे वाजिब है। गद्दारी की एक झलक देखिए, गद्दारी के सफहात में से एक सफा यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा बेहयाई का फैल कि कोई मुसलमान का गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बहन, अपनी पुप्पी, अपनी भांजी, भतीजी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी ज़ौजा के लिए, और ये इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवाली ने ये काम किया है। अच्छा, ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, चापर रिसाला, जुज़ 43, मुलाहिजा करें सन 2001 में छपी है। सिपाही साहबा, अब तुम्हारी शमत आ गई है, सब मुसलमानों से मेरा अर्ज है, सब जमात उमरिया से अर्ज है, सब शिया बन जाओ भाई। जब ये खलीफा है, उसकी बेटी ये काम कर रही है, उसकी बहन ये, उसकी भतीजियां, उसके यानी अबू बकर की बेटियां, अबू बकर की पोतियां, चाहे बेटे से हो चाहे लड़की से, ये काम कर रही है कि नामर्दों को, नामहरमों को दूध पिला रही हैं। तो ये अबू बकर का पोजीशन आप देख लें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा नहीं हो सकता, जानशीन नहीं हो सकता। आ जाओ इतरत की तरफ, आ जाओ इस्मत की तरफ, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करो, इन लोगों से बरात का इज़हार करो। अच्छा, अहमद इब्न हंबल की जिल्द नंबर 43 में, कानत आयशा, तो हदीस नंबर 26330, आयशा हुक्म देती थी, कानत तामुरु अखवात, अपनी बहनों को, व बनात इख्वतिहा, और अपनी भतीजियों को, अन युरज़अना, कि वो छाती दे दें, पिस्तान दे दें। मन अहब्बत आयशतो अन यराहा व यदखुल अलैहा, कि जो भी आयशा चाहती थी कि वो मर्द मेरे पास आ जाए और मुझे देख ले, उसको पहले जाके वहां पे कोर्स कर लो दूध पीने का। वह इनकान कबीरा, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, कबीर यानी चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, खम्स रज़ाआत, एक दफा नहीं 5 दफा जाके 5 मुख्तलिफ मौके पे वहां पे दूध पी के आ जाओ, ठीक है ना, चाची ले लो। सुम्मा यदखुल अलैहा, फिर वो दाखिल हो जाए। ये हाशिया नंबर 1 है, हदीस सही व हाज़ा इस्नादुन जय्यद, हदीस सही और ये सनद जय्यद है। अब मुझे बताओ जी, अब मुझे बताओ, अगर शिया लोग ऐसे किरदारों से बरात का इजहार करते हैं, कहते हैं हम नहीं चाहते इनसे, हम इनको नहीं चाहते, इनसे मोहब्बत नहीं करते, हमें इनके इस किरदार से नफरत है,
تو کون سا ضمیر انسان کہتا ہے کہ یہ ایسے کردار جو ہے ابو بکر اور ابو بکر گھر والے اس کی پوتیاں یہ کام کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، عائشہ کی بتیجی یعنی ابو بکر کی پوتیاں، عائشہ کی بہنیں یعنی ابو بکر کی بیٹیاں جب یہ کام کراتی تھیں کہ نامردوں کو پستان دے دیں، تو اس خاندان سے اگر شیعوں کو نفرت ہو تو یہ بالکل اسلام کا یہ حکم ہے، ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی۔ دیکھیں ان کے 4 امام ہیں نا، مالک کا میں نے دکھا دیا، حنبل کا دکھا دیا، اب شافعی صاحب کا کتاب یہاں پر ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 103 میں وہ نقل کرتے ہیں، اخبرنا سفیان عن يحيى عن سعيد بن عمرو عن عائشة كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات ثم سيرنا الى 5 بل يحرمنا فكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل 5 رضعات۔ عائشہ کہتی تھی یہ تو قرآن میں آیت موجود ہے جی، قرآن میں آیت موجود ہے کہ 10 دفعہ دودھ دینا محرم بن جاتا ہے، اور پھر 5 دفعہ دودھ، پھر وہ نسخ ہو گئی 5 دفعہ تو ہم دیتی تھی۔ تو عائشہ کے پاس کوئی مرد داخل نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کو 5 دفعہ پوری دفعہ رضاع کیا جائے۔ عائشہ کے پاس کوئی مرد داخل ہی نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کو پہلے سے اس کی بہنیں، ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی پوتیاں اس کے خوب 5 دفعہ اس کو پستان دے دیں۔ اچھا، المصنف لعبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر 7 چھاپ المکتب الاسلامی، ملاحظہ کریں یہاں پر باب رضاع الکبیر، یہاں پر عطا تابعین میں سے ایک شخص نے اس سے کہا سقطنی امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا انكحها، مجھے ایک عورت نے دودھ پلایا، میں مرد تھا، میں مردانگی تک پہنچ گیا تھا، میں پورا بوڑھا مرد تھا، ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ عطا نے کہا نہیں کہ اس سے میں نکاح نہیں کر سکتے۔ وذلك رأيك، اس نے کہا کہ یہ تیرا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا میرا فتویٰ یہی ہے۔ ثم قال عطا كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها، عطا نے کہا کہ عائشہ حکم دیتی تھی اپنی بتیجیوں کو، ابو بکر کی پوتیوں کو، کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کو پہلے تم پستان دے دو۔ یہ حالت ہے بھائی سپاہی صاحبہ بولو اب کیا نعرے لگاؤ گے تم؟ اچھا، اس کے روایات بہت زیادہ ہیں میرے محترم ناظرین۔ یہ کتاب سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 382 ہے۔ كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها۔ عائشہ اپنی بہنوں کو، اپنی بتیجیوں کو، اپنی بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں،